Hello everyone. Next question. If a circle S xy is equal to 0 touches at the point 2, 3 on the line x plus y is equal to 5 and S 1, 2 is equal to 0, then find the radius of the such circle. देखिए क्या बोला उसने कि एक सर्कल है S जिसमें वेरिएबल x और y बराबर देख और वो सर्कल इस लाइन को टच कर रहा है। लाइन का इक्वेशन है उसने x + y = 5। ठीक है सर, थोड़ा ड्रॉ कर लेते कि एक सर्कल है, ये सर्कल एक लाइन को टच कर रहा है। ठीक है, और लाइन का इक्वेशन उसने मुझे गिवन है x + y = 5। अगर 5 इधर शिफ्ट हो जाए तो -5 हो जाएगा। मतलब लाइन का इक्वेशन है x + y -5 = 0। क्लियर है? देख अच्छा, अब उसने बोला कि ये सर्कल इस लाइन को टच कर रहा है। कहां पे टच कर रहा है? पॉइंट 2, 3 पे। क्लियर है? ये सर्कल पॉइंट 2, 3 पे टच कर रहा है। ओके, उसके बाद वो बोल रहा है कि ये जो अपना सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस कितना होगा। अगर मुझे सर्कल का रेडियस अगर निकालना होगा तो मुझे एटलीस्ट इसका इक्वेशन तो भी पता करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर सर्कल का इक्वेशन पता है तो आप सेंटर निकाल सकते हो, रेडियस, ठीक है, हर चीज निकाल सकते हो, बराबर। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या मैं निकाल सकता हूं? हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे? बाय फैमिली ऑफ सर्कल की कंसेप्ट से। ठीक है, कैसी कंसेप्ट? ध्यान, अगर कोई भी सर्कल अगर लाइन को अगर टच करता होगा और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और लाइन का इक्वेशन अगर आपको पता होगा, बराबर, तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हो x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर प्लस लैम्डा इनटू इक्वेशन ऑफ लाइन x + y - 5 = 0। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, क्या बोला उसने कि अगर कोई सर्कल और लाइन अगर आपस में टच करते हैं, ठीक है, तो आप सर्कल का इक्वेशन या फिर फैमिली ऑफ सर्कल के कांसेप्ट से आप लिख सकते हो इस डन है? नहीं, उसके बाद अब ये सर्कल का इक्वेशन अगर मुझे फाइनल करना होगा तो मुझे किसके वैल्यू निकालना पड़ेगा? लैम्डा। ये सर्कल का इक्वेशन है, ये मेरे रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन है। बस एक दिक्कत है कि यहाँ पे एक अननोन है लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू निकालना पड़ेगा। उसने क्या बोला है कि मेरा जो रिक्वायर्ड सर्कल है, ध्यान देना, मेरा जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो एक पॉइंट से पास हो रहा है। कौन सा पॉइंट? 2, 3 नहीं, उसके अलावा और एक पॉइंट है उसने 1, 2। थोड़ा यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है? The S of 1, 2 = 0। इसका मतलब अगर सर्कल के इक्वेशन में अगर तुम x = 1 और y = 2 अगर पुट करते हो, बराबर, सर्कल के इक्वेशन में अगर x = 1 और y = 2 पुट करते हो तो रिटर्न में कितना मिला? 0। ये कौन सी कांसेप्ट है सर? अगर कोई भी पॉइंट अगर किसी ज्योमेट्री पे अगर लाइज करता होगा तो वो पॉइंट अगर तुम ज्योमेट्री की इक्वेशन में पुट करते हो तो रिटर्न में कितना आता है? 0 आता है। वो पॉइंट ज्योमेट्री का इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है। वही तो लिखी जाए यहाँ पे, देखो, अगर तुम सर्कल की इक्वेशन में x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2 पुट करते हो तो रिटर्न में कितना आ रहा है? 0। मतलब 1, 2 सर्कल पे लाइज कर रहा है। मतलब एक पॉइंट और होगा 1, 2 जो इस मेरे सर्कल पे प्रेजेंट है। क्लियर है? अगर ये पॉइंट इस सर्कल पे प्रेजेंट है तो इस पॉइंट की वैल्यू तुम इस सर्कल की इक्वेशन में पुट कर सकते हो। मतलब x और y की जगह पे क्या पुट कर सकते हो तुम? 1 और 2 पुट कर दीजिए। अगर तुम x की जगह पे 1 पुट करते हो तो यहाँ पे आएगा 1 - 2 होल स्क्वायर प्लस y की जगह पे 2 - 3 होल स्क्वायर प्लस लैम्डा इनटू x की जगह पे 1 प्लस y की जगह पे 2 - 5 = 0। इसको कैलकुलेट कर लो। 1 - 2 कितना हो जाएगा? -2। 1 - 2 -1 -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे भी कितना आएगा? 2 - 3 -1 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस लैम्डा इनटू ये हो रहा 3 - 5 कितना हो रहा? -2 = 0। और ये 1 + 1 कितना हो रहा? 2 और 2 -2 लैम्डा = 0। -2 लैम्डा उधर जा रहा है तो प्लस बन जाएगा। तो 2 = 2 लैम्डा, तो लैम्डा कितना रहा? 1। तो लैम्डा की वैल्यू लिखी हुई है सर 1। ये लैम्डा की वैल्यू तुम फिर से एक बार इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अगर लैम्डा = 1 तुम यहाँ पे पुट करते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा? फिर से एक बार x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर प्लस लैम्डा, लैम्डा मतलब कितना है? 1 इनटू x + y - 5 = 0। क्लियर है?
पूरी इक्वेशन को एक्सपांड करिए। यहाँ पे a माइनस होल स्क्वायर एक्सपांड अगर करते हो तो कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस यहाँ पे y माइनस 3 होल स्क्वायर को एक्सपांड करिए तो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आएगा x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? इक्वेशन को प्रॉपर वे से लिख रहा मैं। सबसे पहले तो x स्क्वायर देन प्लस y स्क्वायर देन टर्म्स ऑफ x माइनस 4x प्लस x कितना हो रहा माइनस 3y सॉरी माइनस 3x सॉरी देन उसके बाद y वाले टर्म माइनस 6y प्लस y कितना होगा माइनस 5y डन एंड देन एट लास्ट कांस्टेंट तो 4 माइनस 5 माइनस 1 और ये प्लस 9 ठीक है बस 4 प्लस 9 13 और 13 माइनस 5 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये किसका इक्वेशन निकला सर? ये अपने रिक्वायर्ड सर्कल ठीक है रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन निकाला लेकिन पूछा क्या था उसमें सर्कल का रेडियस आपको पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होता है बराबर। तो g कितना है यहाँ पे? g यहाँ पे -3/2 ओके तो -3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4 हो जाएगा प्लस f स्क्वायर f कितना आ रहा f आ रहा -5/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/4 बराबर और माइनस c और c कितना है यहाँ पे 8 तो यहाँ पे आएगा 8। क्लियर है? अब इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए कितना आएगा रूट ऑफ ठीक है यहाँ पे 9 प्लस 25 कितना होगा यहाँ पे 34/4 क्लियर है माइनस 8 इज इक्वल टू रूट ऑफ यहाँ पे अगर आप क्रॉस करते हो तो कितना हो जाएगा ये 34 माइनस 32/4 बराबर है। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा द रूट ऑफ 34 माइनस 32 कितना हो जाएगा 2/4 और 2/4 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और रूट ऑफ 1/2 बराबर मतलब फाइनल r इज इक्वल टू 1/√2। तो रेडियस कितनी निकल के आ रही 1/√2 ठीक है। यहाँ पे कौन सी कंसेप्ट यूज हुई फैमिली ऑफ सर्कल।